एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो नवरात्रि सीरीज़ चल रही है। सो आज नवरात्रि सीरीज़ का है 6th डे, मतलब छठवीं है। और वैसे तो है 5th डे, बट 4th और 5th साथ में हो गए थे, तो आज 6th है। बट मैं आज भी फास्ट थी। सो फिर चलते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ लेके जाती है। और आप मुझे कॉम्प्लीमेंट करना कि मैं कैसी लग रही थी। सो आज हम लोग जा रहे थे, तो मुझे लगा थोड़ा ट्रेडिशनल भी पहनते हैं। और जब तबीयत ठीक नहीं लगती है तब नॉर्मल लुक में रहती हूँ, जब तबीयत थोड़ा ठीक लगती है, जब अच्छा लगता है तब थोड़ा ट्रेडिशनल वाला रेडी जाती हूँ। सो अब हमारी सवारी कहाँ चल रही है, ये इंदौर की रोड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सो हम लोग अपने घर के पास से निकल गए हैं और हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट रोड। और यहाँ पे रहने का फ़ायदा ये होता है ना कि सब कुछ पास पास है ना, तो एयरपोर्ट रोड भी पास है। मतलब पंडित जी हमेशा बोलते हैं कि इधर तब से मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है। तो फिर उसके बाद अब आप देख सकते हो एयरपोर्ट के बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए सबने बाहर ही गाड़ी खड़ी कर दी। चलिए आपको इंदौर का एयरपोर्ट भी दिखा देते हैं। सो देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है। और आप इसमें जीके वगैरह में क्वेश्चन आते तो आप इसका आंसर भी कर दे सकते हो। उससे आपको इंदौर का एयरपोर्ट भी दिखा देते हो। और इंदौर के जस्ट पास में ही है, जस्ट बगल में ही है माँ बिजासन माता का मंदिर। सो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। ये इधर तरफ चला जाता है एयरपोर्ट के लिए, मतलब बगल से रास्ता चली जाती है एयरपोर्ट के लिए। ये है एयरपोर्ट और उसके जस्ट सामने से ही है माँ बिजासन माता का मंदिर। यहाँ तो हम लोग इतना दूर से आए थे। जब हम पीथमपुर में रहते थे तब हम इतना दूर से यहाँ दर्शन करने आते थे ना, तब हमें ज़्यादा क्रेज़ था। इंदौर में रहने के बाद भी अभी लिटरली हम लोगों ने पास में 2 या 3 बार दर्शन किए। जब मिशी का मुंडन होने के बाद, मिशी के मुंडन होने के पहले इतना पास में होने के बाद भी हम लोगों ने कभी दर्शन नहीं किए। और जब हम पीथमपुर में रहते थे तब आके हम लोग इतना दर्शन करते थे कि क्या बताऊँ। और यहाँ इतना पास है तब भी हम लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। बट हो गया, टाइम की बात है। अब बेबी को लेके ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, यही प्रॉब्लम है। और ये देखो आप, कितना प्यारा मेला लगा। तो मुझे ना ऐसी सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे जो देसी टच होती है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ये सब जो मेले वगैरह होते हैं, बहुत अच्छा। अभी मैं आपको एक और मतलब बहुत अच्छा मेला दिखाऊंगी, उसकी सीरीज़ शायद मैं कल डालूंगी, हो सकेगा। जो हमारे घर के पास जो दशहरा मैदान है ना, वहाँ पे लगा है। मैंने आपको दिखाया था जब मैं अन्नपूर्णा जा रही थी। और मिशी को देखो, बस यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा चढ़ाई है, हल्की सी चढ़ाई, और वो अपने पापा के मतलब कंधे पे आ गई थी। और यही सारे प्यारे प्यारे पल होते हैं बच्चों के लाइफ में, जो उनको याद रहते हैं। देखो कितना प्यारा प्यारा बना था, कैप वगैरह बनी, कैप वगैरह के लिए था बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग जिस टाइम पे आए थे ना, ये अच्छा टाइम था, मतलब 8:30 बजे समथिंग का टाइम था। तो ये बहुत 9 बजे समथिंग का टाइम था, तो बहुत अच्छा टाइम था। मतलब जो बाहर का रश था ना वो चला गया था, और लोकल रश था। मतलब जो इंदौर का पब्लिक थी ना वो थी, जो आसपास के जो गांव वगैरह की जो पब्लिक थी ना वो चली गई थी। तो ये मतलब हम लोग के पास प्लस पॉइंट था कि लोकल रश था, और थोड़ा थोड़ा मतलब भीड़ छट रही थी। नहीं तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और देखो कितना सारा सामान मिल रहा था ना। मुझे इतना मज़ा आता है ना ये सब, मतलब कैप्चर करने में, देखने में, चलते हुए देखने में इतना मज़ा आता है ना ये सब कि क्या बताऊँ। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये सब जो ट्रेडिशनल चीज़ें, तवे वगैरह, मतलब कढ़ाई वगैरह, ये सब इतना मिलता है ना, इतना मिल रहा था, इतना मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देख के। मिशी के साथ भी मैं इंजॉय करते हुए चल रही थी। और अभी देखना मिशी आते समय कुछ ना कुछ तो लेगी। अब देखते हैं क्या। मुझे इयररिंग्स ज़रूर देखनी थी, बट मुझे इयररिंग्स मतलब मैं बताऊँ मुझे मिली ही नहीं। मुझे इयररिंग्स का बहुत शौक़ है। मुझे इतने सारे मतलब ऐसे लगे हुए थे, तो मुझे था कि मुझे लेना है। और यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे बीएसएफ वाले बहुत थे। मतलब जितनी भी कंट्रोलिंग थी ना, सब आर्मी वालों की थी, यहाँ कोई भी पुलिस वाले नहीं थे। और चलते हैं अंदर, आप मुझे बताना कि आज मैं और पांडे जी और मिशी कैसे लग रहे हैं। और हम लोग को प्रसाद भी लेना है, तो चलिए प्रसाद लेते। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद लिया। चप्पल हम लोग ने दूसरी जगह उतार दी थी, बट यहाँ पे हम लोग ने प्रसाद लिया। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई थी। तो मैं आपको बता रही थी कि आर्मी वालों का ही यहाँ पे सारा मतलब वो है, जितना भी किया है सब कुछ आर्मी वालों ने ही किया है। जितना भी सुरक्षा वगैरह है सब कुछ आर्मी वालों ने ही किया है। पुलिस वगैरह ज़्यादा नहीं रहती यहाँ पे, आर्मी का ही पूरा केंद्र वगैरह बना दिया गया है। चलिए अंदर चलते हैं और माँ बिजासन के आपको भी दर्शन कराते हैं। और हम भी दर्शन करें। हम फरवरी पे आए थे, बट मैंने वो पूरा वीडियो बनाया था, बट आपके साथ मैं इसलिए नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि उस समय रात के 11 बजे माँ का श्रृंगार हो रहा था।
और माँ श्रृंगार मुद्रा में थी, मतलब तो श्रृंगार का हम वीडियोस तो मैंने लिया था, बट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने नहीं शेयर की। वो बहुत प्यारा वीडियोस थे। पूरा हम लोग रात में आए थे दर्शन करने, बट कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसे मन में चीज़ आ जाए तो आपको नहीं करनी चाहिए। सो फिर मुझे ऐसा था कि मुझे अब नवरात्र में जाना है और यहाँ पर माँ काली माता बनी हुई थी। और फिर चलिए अंदर चलते हैं, माँ बिजासन के आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर मेरी इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ है ना शादी के बाद की, बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ है मेरी यहाँ की, बहुत प्यारी प्यारी। बहुत घूमते थे यार शादी के बाद हम, मतलब मिशी के बाद 2 साल तो हमारा बिल्कुल भी घूमना नहीं हुआ, बिल्कुल भी घूमना नहीं हुआ। अब जब से उसका मुंडन हो गया तब से उसको लेके मंदिर वगैरह जाना स्टार्ट कर दिया है। नहीं तो शादी के पहले तो, शादी के बाद जैसे तुरंत शादी हुई थी तब तो बहुत आते थे। और चलिए माँ के दर्शन कराते हैं आपको, और आप भी माँ बिजासन के दर्शन करिए। यहाँ पे मैंने टोकनी दी और ये देखिए भाई, दर्शन कर लीजिए आप भी। और मैं लास्ट में फ़ोटोज़ वगैरह भी लगा दूँगी, थोड़ा सा ही मैं बना पाई क्योंकि बिल्कुल अलाउ नहीं है रहता है, बट जितना भी हो पाया ना मैंने आप सबके लिए वीडियोस कैप्चर करने की कोशिश की कि बहुत रिस्क में मैंने वीडियो कैप्चर किया है। और बस ऐसे मोबाइल सामने ऐसे रख लिया था क्योंकि मैं दर्शन कर रही थी, पता नहीं कैसे वीडियोस आए हैं, बट फ़ोटोज़ थोड़ा बहुत आ गई हैं। तो मन 9 पिंडियों में विराजमान है। और वैसे मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं देवास टेकरी जाऊं, बट देवास टेकरी मिशी को लेकर ऐसे अलग से जा पाना पॉसिबल नहीं है तो बहुत पास, जैसे हमारे घर से मैहर है वैसे ही। पर माँ, मैं आपको बता दूं, देवास टेकरी वो है जहाँ पे माँ का रक्त गिरा था, और माँ 2 रूपों में, 2 बहनों में है। और ये आप ऐसा, मतलब जो मेरे आसपास के लोग हैं जो मतलब ऐसे घर से हैं, वो ऐसा समझ सकते हैं कि ये वैसे ही है जैसे हमारे घर से रानी तालाब है, जैसे हमारे रीवा के लोग जो भी हैं वो ऐसा समझ सकते हैं। और जो हमारे आसपास से जुड़े लोग हैं वो ऐसा और जो मैं बता रही हूँ कि माता का जो मंदिर है जहाँ पे माँ का रक्त गिरा है वो एकदम मैहर जैसा ही है, टेकरी, देवास टेकरी। और यहाँ पे मैं अगरबत्ती लगा रही थी और भगवान से बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, बहुत सारी दिल में चीज़ें हैं, बस सब कुछ अच्छा रखे भगवान, हम सबको स्वस्थ रखे, हमारी जोड़ी हमेशा अमर रखे। और माँ के मंदिर का भी अभी बहुत सारा निर्माण चल रहा है, और माँ हल्की सी ऊंचाई पे है, मतलब हल्का सा जो चढ़ना पड़ता है, हल्का सा चढ़ाव है। और यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे मंदिर बने हैं, चलिए यहाँ पे दर्शन करते हैं और कराते हैं। और आपके एक इत्तेफाक बताऊँ, यहाँ पे मैं जितने बार भी आई ना, हर बार पिंक सूट पहन के आई, मतलब अलग अलग पिंक सूट, बट हर बार फ्रॉक वाले ही पिंक सूट। तो अलग अलग इत्तेफाक होते हैं जो आपको बार बार याद, मतलब ऐसे आते हैं। मेरे को कुछ पुरानी फ़ोटोज़ अगर मिलेंगी तो मैं कभी शेयर करूँगी कम्युनिटी में। और यहाँ पे मिशी भोले बाबा को प्रणाम कर रही थी, बोल रही थी कि मेरे प्यारे भोले बाबा, देखिए यहाँ पे भोले बाबा थे, मिशी उनको प्रणाम कर रही थी और बोल रही थी मैं नंदी बाबा को भी प्रणाम कर ली थी, भोले बाबा को। तो यहाँ पे ना अगरबत्तियाँ लगी हुई थी तो पंडित जी को उसको पकड़ रहे थे। और यहाँ पे अंजनी पुत्र थे, माँ दुर्गा थी, माँ काली थी और अंजनी माता थी। और चलिए अब दूसरे भैरव बाबा बने हुए थे। फिर यहाँ पे दुर्गा माता बनी हुई थी, यहाँ पे संतोषी माता थी जिनका श्रृंगार चल रहा था, बहुत ही अच्छा लगा था। आंटी इतने अच्छे से मतलब बिंदी वगैरह लगा के श्रृंगार कर रही थी। यहाँ पे लक्ष्मी माता का मंदिर बना हुआ था और ये देख सकते हो अभी माँ के भवन का निर्माण चल रहा है। अगर मतलब बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, जब मैं मतलब पीथमपुर में रहती थी ना तो वहाँ से इतने लोग आते थे, बहुत दूर पड़ता था, मतलब ये तो इंदौर में मंदिर है, बहुत दूर पड़ता था, बट फिर भी वहाँ से लोग आते थे। हम भी आए थे, बट यहाँ से तो बहुत पास है और फिर भी हम नहीं आ पाते। तो यही है ना कि कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि आप वो चीज़ पास होते हुए भी वो चीज़ नहीं कर पाते हो। बट अब ऐसा है कि चलो टचवुड, अब ऐसा चीज़ें हो गई कि मिशी का मुंडन हो गया, तब हम लोग भी बहुत सारी जगह जाने लगे हैं। और आप देख सकते हो हमारा इंदौर ऐसा दिखता है थोड़ा ऊंचाइयों से। और ये देख लो बहुत ही प्यारी भीड़ थी, मतलब अलग अलग साइड से बनाया गया। और यही वाली मेहंदी किसने लगवाई है भाई, मैंने तो बहुत ज़्यादा लगवाई है। और चलिए मतलब दूसरी तरफ से निकलने का बनाया गया था। अच्छा है, ये भी सही था कि एक तरफ से आओ और एक तरफ से जाओ, मतलब दोनों तरफ सेम रस नहीं किया गया था। तो यहाँ पे भी हर जगह पे आने जाने के लिए मतलब इतने सारे मेले की चीज़ें लगी हुई थी ना। हम लोग इधर तरफ से आए थे, जहाँ पे आपको सामने दिख रहा है ना, इधर तरफ से हम आए थे और इधर तरफ से हम लोग निकल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि BSF के लोग थे, तो वहाँ पे BSF का टेंट बना था। और यहाँ पे पांडे जी और मिशी, यहाँ पे देखो अब मिशी स्टार्ट हो गई है बोलना कि पापा अब तो दर्शन कर लिया ना, अब कुछ खिलौने ले लेते हैं। अब दर्शन कर लिए
ना कुछ खिलौने ले लेता। अब उसका स्टार्ट हो चुका है और मैं कितना भी मना कर लूँ कि खिलौने नहीं लेना है, बट वो कुछ ना कुछ तो घर जाता ही है। मैं बोलती हूँ कि कुछ नहीं लेना, पर अब देखते हैं कि क्या लिया जाता है मिशी बेबी के लिए। तो यहाँ पे फिर हम लोग ने अपनी सैंडल्स ली और मैं थोड़ा सा बाहर आ गई थी। और यहाँ पे ना सैंडल्स के लिए सेल्फ बनाया गया था, अपना रखो और अपना उठाओ उठाओ। और देखो मिशी ने अपनी ये कैप ले ली है और उसके बाद ले लिया है ये पिलो, और हार्ट वाला पिलो उसने लिया है। और बस आज यही लिया गया है, उसको कन्विंस किया गया है कि अभी खिलौने नहीं लो। देखो अपने पापा से इतने प्यार में चिपकी हुई है, एकदम ऐसा एकदम छिपकली की जैसे अपने पापा से। और मुझे चिढ़ाती है कि बस मम्मा ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा हैं, ऐसा करके मुझे हमेशा चिढ़ाएगी। और उसके बाद ना आज हमने ये किया था ना कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हमने वो किया, मतलब हर चीज़ कैप्चर की। मैं मतलब पूरा फुल कैप्चर कर रही थी और इधर तरफ ना झूले वगैरह भी लगे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बट मुझे इयररिंग्स नहीं मिला। मुझे इयररिंग्स अब देखते हैं, कल मेले पे जाएंगे, वहाँ पे इयररिंग्स मिलता है कि नहीं मिलता है। और वो तो घर के पास ही है मेला, क्योंकि अब देखते हैं कि और कहाँ पे छूटा हुआ है, जो भी वहाँ जा पाते हैं कि नहीं जा पाते। और ये देखो देवी अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में आपका स्वागत है, और माँ देवी अहिल्या बनी हुई है यहाँ पे। ये पूरा ओमकारेश्वर का बनाया गया था। और अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ जितने भी अतिथि आते हैं उनका हम बहुत आदर और दिल से सम्मान करते हैं। इंदौर की बहुत प्यारी रोड है, इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया। मतलब ये एयरपोर्ट रोड बहुत ही अच्छी इसको बोलते हैं, बहुत ही मतलब ये उज्जैन तरफ जाती है, बहुत ही अच्छी। मतलब उज्जैन से इधर तक जा सकते हैं। ये आनंदम है, यहाँ हम लोग आए थे। मतलब कभी कभी याद करो ना चीज़ें यार, कि यार हम लोग पहले कितना ज़्यादा घूमते थे, अभी भी घूमते हैं, बट वो जो था ना टाइम, वो बहुत अलग टाइम था, बहुत एंजॉय किया। और जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे ना, तो हम लोग ने यहाँ पे देखी कि ये विद्याधाम है, जिसका हम लोग ने इतना सुना, वो हम लोग के घर के इतना पास था, बट हम लोग कभी नहीं जा पाए। पर हम लोग ऐसे टाइम पे आए ना, ये 10 बजे बंद हो जाता है विद्याधाम जो है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा मंदिर था, बट हम लोग मतलब कहते हैं ना कि आपके कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत सारा पास में होती हैं, बट आपको उसका नॉलेज नहीं रहता है। तो अभी तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब अभी 2 इयर्स हुए हैं। तो बट यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा था, लाइटिंग वगैरह। बट यहाँ पे ना 10 बजे एकदम इनफ है। हम लोग 10 में आए थे, बट ये बंद हो चुका था। और आप अंदर देख सकते हो, बहुत ही प्यारा मंदिर। हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे और उसका भी मैं एक अलग से ब्लॉग वगैरह बनाऊंगी। और अंदर पूजा हो रही थी गणगौर माता की, यहाँ पे गणगौर माता की और ईश्वर भगवान की। गणगौर माता मतलब पार्वती और ईश्वर मतलब भोलेनाथ। और यहाँ पे पाँव रखे हुए थे, माँ के चरण रखे थे, चरण पादुका। फिर उसके बाद हम लोग ने टीका लगाया। और अंदर यहाँ पे मतलब पूरा गुरुकुल है, सारे बच्चे रहते हैं, उनके शिष्य हैं, पूरा बहुत अच्छा चलता है। गौशाला है, बहुत ही फेमस है। मतलब विद्याधाम जो है बहुत ही बड़ा धाम है यहाँ का। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, यज्ञशालाएँ हैं बहुत बड़ी बड़ी। इतने हज़ारों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी सी गौशाला है, बहुत ही बड़ा है। मतलब इंदौर में इसका बहुत नाम है विद्याधाम का। सो अगर कभी ऐसा टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपको यहाँ पे लेके आऊँगी, बहुत पास में है। बिल्कुल मैं आपको लेके आने की कोशिश करेंगे, कि सब प्रॉमिस नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि हम कहीं पे भी जाएँ। अगर ऐसा कभी मन होता है कि कहीं इधर उधर निकलना, तो हम यहाँ का एक बार टूर करेंगे। फिर उसके बाद अब चलते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे, और मैं और मिशी को आप देख लीजिए बाय कर रहे हैं हम और मिशी। और ये जो पूरा मंदिर का ये जो गुम्बज बना हुआ था ना, बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। ये क्या बना हुआ था पूरा कलश में, ये तो समझ में नहीं आया ये किस स्ट्रक्चर को मतलब डेडिकेट किया हुआ है, बट बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग ना मॉर्निंग का मैं आपको दिखा देती हूँ। आज ना मतलब हम लोग यहाँ से निकली हुई थी, मतलब गणगौर माता की विदाई हो रही थी, और इतना बैंड बाजे के साथ बारात आई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। आप देख सकते हो जवारे थे और इतनी सारी बारात थी, विदाई हो रही थी गणगौर माता की। और ये देखो पूरा लहंगा चुनरी में सब लोग लेके आए थे, इतने ढोल बाजे के। और ये मेरे घर के सामने जो माँ लक्ष्मी का मंदिर है ना,
वो यहाँ सब लोग लेके आए थे, तो मैं बस अंदर से थोड़ा बहुत मैंने वीडियो कैप्चर किया कि मैं आपको दिखा दूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का ये वाला कल्चर, बट मैं तो फास्ट नहीं रहती हूँ, बट अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है। हमारे यहाँ तीज और करवा चौथ हम लोग के मेन माने जाते हैं, बट यहाँ गणगौर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मालवा तरफ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे उनको रेडी करते हैं, जैसे मतलब जैसे सारी पूजा होती हैं, वो 16 बार जो बोलती हैं लड़कियाँ और 8 बार जो लेडीज़ें बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। पर हो गया जो अपने यहाँ होती हैं उन्हीं सारी पूजाओं को कर लिया जाए। सारी पूजा एक जैसी ही होती हैं ऑलमोस्ट, बट ये कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हम सब में, बट अच्छा लगता है। ये हमारा कल्चर ही है, बस अलग अलग जगह का कल्चर है। उसके बाद सब लोग मंदिर से रिटर्न हो रही थी, आप देख सकते हो माँ गणगौर सब कितना प्यारा, सब लोग साड़ी पहना के उनको रेडी किए हुए, बहुत सारी आगे भी निकल गई थी माँ, और कितना प्यारे प्यारे लहंगा पहने थे। मुझे तो बहुत, और मतलब आप सोचो सर पे रख के कैसे ले के चलती हैं लेडीजें, मतलब वो किस तरह उसको मैनेज करना बाहर उनका, मतलब आप समझ सकते हो। पर कहते हैं ना कि ये सारी शक्तियाँ इंसान के अंदर आ जाती हैं, और जो गणगौर माता है उनको पार्वती का रूप बोला गया है और ईश्वर को भोलेनाथ का, और बहुत अच्छा लगा था। और महक यहाँ पे खड़े होकर देख रही थी, मैं नीचे खड़ी हुई थी और महक ऊपर खड़ी हुई थी। और मैं बहुत, मुझे एक कमेंट आया था कि आप क्या खाते हो फास्ट में, तो चलो मैं दिखा देती हूँ। तो मैं ये खाती हूँ फास्ट में, थोड़ा सा आलू फ्राई कर लेती हूँ जीरा से, मैं नमक लेती हूँ, साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी मैंने, साबूदाना और आलू और टमाटर भी डाला था मैंने थोड़ा सा, और मिर्च मैं बहुत खाती हूँ, उसमें थोड़ी सी फ्राई की थी, और टमाटर की चटनी, सिर्फ जीरा, मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ जीरा और सेंधा नमक और ये थोड़ा सा दही। और मेरे मंदिर में ये चल रहा था, मतलब मेरे घर में ऑल टाइम इस समय नवरात्र में यही चलता रहता है। और ये मैंने कन्या के लिए भोग निकाल दिया था, और हम लोग ने अपने लिए भी, और मैं पांडे जी को भी शाम को ना फलाहारी करवा देती हूँ कि यार कम से कम सुबह जो भी कहा है, बट शाम को मेरे साथ आप फलाहारी कर लो। सो ऐसा हो जाता है। और आप लोग नवरात्र में क्या कैसे करते हो ना, मुझे प्लीज़ बताना। और आप लोग को मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है ना, वो भी प्लीज़ बताना कि आप लोग को मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है, मेरा लुक कैसा लगा। आज मैंने सूट पहना था, थोड़ा ट्रेडिशनल लुक लिया हुआ था, और आप सब मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही थी। और ये बजरंगी मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत, इनकी जो स्माइल है ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है बजरंगी की। और माँ बिजासन इंदौर में जो जो रहते हैं उसमें से कितने लोग माँ बिजासन के दर्शन कर चुके हैं, और मुझे ज़रूर बताना कि उसमें से कितने लोग बिजासन माँ के दर्शन कर चुके हैं। मैंने तो बहुत पहले भी किए थे, बट अभी यहाँ रह के बिजासन माँ के दर्शन करना और अच्छा लगता है। और आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो माँ बिजासन के, पूरी 9 पिंडियों में माँ विराजित है, और इनका श्रृंगार बहुत अच्छा होता है, बहुत अद्भुत होता है। और ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप कभी यहाँ पे शाम को आना, अगर आप इंदौर आ रहे हो ना तो आप यहाँ पे शाम को आना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं, पांडे जी और मिशी हमने बहुत ज़्यादा, और 9 दिनों में जहाँ पे भी मैं आपको मतलब ले जा सकती हूँ, मैंने वो हर चीज़ ट्राई की है, आपको मैं जहाँ जहाँ भी ले जा सकती हूँ। और भी 1-2 मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें हैं मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगी। मैं बहुत दूर तो नहीं बोलती हूँ, बट हाँ मैं जितनी भी पास की जो भी चीज़ें हैं मैं आपको वो कैप्चर करके दिखाने की कोशिश करूँगी। नवरात्र में तो हम देवास टेकरी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो पास में ही है, 20-30 किलोमीटर में ही है, बट वहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो अभी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। बट हाँ कभी ऐसा हुआ तो हम आपको ज़रूर देवास टेकरी के दर्शन कराएंगे, क्योंकि मेरी बहुत मतलब दिली इच्छा है कि मैं मिशी को दर्शन कराऊँ देवास टेकरी की। जब हम अपने घर से आते हैं तो सबसे पहले देवास पड़ता है, जैसे हमारे यहाँ माँ शारदा है वैसे यहाँ माँ मतलब बिजासन माता हैं, और माँ है हमारी देवास टेकरी में। सो जितना भी हमसे हो पा रहा है हम आप सबके लिए कर रहे हैं, और अगर जो भी गलती हुई उसके लिए सॉरी, और जो भी अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू। और होप कि हमारे सारी सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हों, और भी बहुत सारी सीरीज़ आने वाली है। सो उसमें भी इसी तरह जिस तरह आपने इसमें प्यार दिया उसमें भी इसी तरह सारा प्यार देना। और ये विजासन माता अगर आप नहीं गए हो तो प्लीज़ जाना। और यहाँ के जो रथ वगैरह थे ना ये सब मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ कैप्चर की, अपनी बहुत सारी कैप्चर की, मिशी की, और वहाँ की जितनी भी मंदिरों की जो गुंबज वगैरह थे ना इन सब की भी सारी फ़ोटोज़ मैंने ले ली कि इसमें पूरे 9 कलर्स लगे हुए थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो ये ब्लॉग था ना अगर आपको अच्छा लगा हो ना सो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।